क्या आप अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं? क्या आप एक दिन एक बेहतरीन प्लेयर या लीडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह समरी आपके लिए है। बेस्ट रहना और ज़्यादा पाने की कोशिश को रिलेंटलेस कहते हैं। इसका मतलब कभी ना रुकना और पीछे ना देखना। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे बिना रुके अपनी मंजिल को पाया जाए। आप ये सीखेंगे कि फियरलेस, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए और साथ ही साथ कंट्रोल में भी कैसे रहा जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है रिलेंटलेस, जिसे लिखा है टिम ग्रोवर ने। एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट और ड्वेन वेड जैसे बहुत से बेहतरीन खिलाड़ियों के ट्रेनर हैं। उन्होंने शिकागो की इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से काइनेसियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। स्पोर्ट्स, बिजनेस या किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए टॉप पर पहुंचना ही काफ़ी नहीं है, उस जगह को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आपको और बेहतर भी बनना है, क्योंकि कोई ना कोई उसे पाने की कोशिश में है जो आपके पास है। ज़्यादातर लोग एक लिमिट तक जाकर खुश रहते हैं, लेकिन अगर आपको अनस्टॉपेबल बनना है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। रिलेंटलेस बने रहने का मतलब है तब तक नहीं रुकना जब तक आपको वो ना मिल जाए जो आप चाहते हैं, और उसे पाने के बाद आप लगातार उससे भी आगे का मुकाम पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आप हमेशा कुछ और पाने की चाहत रखते हैं। इस समरी में टिम ग्रोवर आपको एक क्लीनर बनना सिखाएंगे। इसका मतलब आप पक्के इरादों वाले और जुनून से भरे प्लेयर हैं और आपकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत मजबूती से बढ़ते रहते हैं। आप कुछ भी करके सक्सेस पाना चाहते हैं। अगर आप अभी तक एक क्लीनर नहीं हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप आसपास के लोगों की बात सुनना बंद कर दें, जो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और आपको कैसा फील होना चाहिए। उन्हें सुनना बंद कीजिए, सिर्फ अपनी सुनिए और अपने रिजल्ट से दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप रिलेंटलेस हैं तो काश और अगर नाम की चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। आप नहीं सोचते कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली। आप सिर्फ डिसाइड, कमिट, एक्ट, सक्सीड और उसे रिपीट करते हैं। ये समरी आपके एक्सीलेंस के लेवल को और ऊपर ले जाएगी। ये आपको आपकी लिमिट से कहीं आगे ले जाएगी। रिलेंटलेस मतलब अपने आप से और ज़्यादा डिमांड करना, औरों से कहीं ज़्यादा। ये आपको बताता है आप रुकने के लिए नहीं, सिर्फ आगे की तरफ जाने के लिए बने हैं। जब आपका माइंड कहता है बस, तब आपके अंदर से आवाज़ आती है अब और आगे क्या। ये समरी आपको ये नहीं सिखाएगी कि आपको अगला माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट या ड्वेन वेड जैसा बनना है। हर प्लेयर अलग होता है, लेकिन आप उनके फोकस, ड्राइव और वर्क एथिक्स से सीख सकते हैं। इससे आप अपने सक्सेसफुल होने के चांस और बेहतर बना पाएंगे। टिम ग्रोवर एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट नहीं है। उन्होंने एक्सीलेंस और उम्दा परफॉर्मेंस पर कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन उन्होंने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों के साथ काम किया है। हर चीज़ जो उन्होंने सीखी और सिखाई, टिम ग्रोवर ने दोनों के बारे में बताया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, रिलेंटलेस बाय टिम ग्रोवर। चैप्टर नंबर 1, माइकल एंड टिम। टिम ग्रोवर ने हाई स्कूल के वक्त माइकल जॉर्डन को टीवी पर पहली बार देखा था। टिम अपने स्कूल में यूनिवर्सिटी में थे और माइकल जॉर्डन एक दुबले पतले नए प्लेयर थे। माइकल का स्टाइल नेचुरल था और उनके जैसे मूव्स टिम ने आज तक नहीं देखे थे। टिम जानते थे माइकल एक सुपरस्टार प्लेयर बनेंगे। काफ़ी सालों बाद टिम ने एक्सरसाइज साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। वे शिकागो के एक हेल्थ क्लब में ट्रेनर का काम कर रहे थे। माइकल जॉर्डन अभी भी दुबले पतले थे, लेकिन वो शिकागो बुल्स के सुपरस्टार बन चुके थे। टिम शिकागो बुल्स की टीम में ट्रेनर का काम करना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें कॉल भी करते रहते थे। वो माइकल के अलावा सबको इस बारे में लिख चुके थे। टिम ने सोचा कि माइकल के पास अपना एक ट्रेनर होगा, और अगर नहीं भी होगा तो वे टिम जैसे नौसिखिए को अपना ट्रेनर क्यों बनाएंगे। 1980 के वक्त वेट ट्रेनिंग का ज़्यादा बोलबाला नहीं था। लोगों का ये सोचना था कि अगर बास्केटबॉल प्लेयर्स की बॉडी भारी होगी तो यह उन्हें शॉट मारने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन 1989 में टिम ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि माइकल अपनी दुबली पतली बॉडी से परेशान हो चुके थे, क्योंकि डेट्रॉइट पिस्टन्स के प्लेयर शरीर से काफ़ी भरे थे। टिम शिकागो बुल्स के टीम डॉक्टर और हेड ट्रेनर को कॉल करते रहे और सोच रहे थे कि शायद उन्हें एक मौका मिल जाए, लेकिन एक सुपरस्टार प्लेयर एक अनजान ट्रेनर के साथ काम करेगा, इसके आसार कम ही थे। सब ने टिम को इस बात को भूल जाने के लिए कहा और कहा कि ये नामुमकिन है। लेकिन माइकल जॉर्डन अपनी बॉडी को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते थे। वो बेस्ट बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने टीम डॉक्टर और हेड ट्रेनर को एक ऐसा आदमी ढूंढने को कहा
जो इसमें उनकी मदद कर सके। जब टिम को शिकागो बुल्स की प्रैक्टिस फैसिलिटी में बुलाया गया तो उन्हें लगा कि वो किसी और इंटरव्यू के लिए आए हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें माइकल जॉर्डन के घर ले जाया जाएगा। टिम और माइकल ने 1 घंटा बात की। माइकल को और मजबूत बनाने और चोट को कम करने के लिए टिम ने उन्हें एक प्लान बताया। माइकल को शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन टिम ने 30 दिन का एक क्लियर शेड्यूल बनाया। टिम ने वो सब चीज़ें प्लान की जिनका माइकल के शरीर और उनके गेम पर असर होगा। माइकल क्या खाएंगे, कब खाएंगे और कब सोएंगे, ये सब टिम ने प्लान किया था। टिम ने माइकल को साफ कर दिया था कि वो हर डिटेल को प्लान करेंगे और चांस पर कुछ नहीं छोड़ेंगे। माइकल ने टिम को 30 दिन दिए और ये सब कुछ इतना अच्छा चला कि टिम के साथ अगले 15 साल तक काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। वो किसी चीज़ को रुकावट या प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, बल्कि हर चीज़ को एक सिचुएशन की तरह देखते थे जिसके लिए कोई रास्ता ढूंढने की ज़रूरत थी। इस तरह उन्होंने कुछ गलतियां भी की और उनसे सीखा। माइकल जॉर्डन बेस्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि वे हवा में उड़कर नामुमकिन शॉट्स लगाते थे। नहीं, वे बेस्ट इसलिए थे क्योंकि वे सक्सेस के लिए रिलेंटलेस थे। माइकल ने सिर्फ एवरेज रहना नहीं सीखा था। कुछ भी हो जाए, वे कितने भी ग्रेट बने, वे हमेशा उससे भी बेहतर बनना चाहते थे। उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट चैप्टर है कूलर्स, क्लोजर्स, क्लीनर्स। टिम का मानना है कि प्लेयर 3 तरह के होते हैं। उन्हें कूलर्स, क्लोजर्स और क्लीनर्स कहते हैं। उन्होंने कूलर्स को गुड, क्लोजर्स को ग्रेट और क्लीनर्स को अनस्टॉपेबल बताया है। कूलर वो हैं जो अपने लीडर के ऑर्डर देने पर उसे फॉलो करता है। वो खुद कोई फैसला नहीं लेता और अगर चीज़ें मुश्किल हो जाएं तो कूलर वो काम किसी और के सिर पर डाल देता है। क्लोजर वो हैं जो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। वो उसे दिए गए काम को पूरा करके दिखाता है, लेकिन जैसे ही कुछ अलग होता है तो वो परेशान हो जाता है। एक क्लोजर को टेंशन और पहचान पाना अच्छा लगता है। उसे रिवार्ड्स और शोहरत से प्यार होता है। वो जीत और सक्सेस से कहीं ऊपर पैसों को अहमियत देता है। क्लोजर तभी कोई कदम उठाते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि वो जीत पाएंगे, लेकिन क्लीनर्स अपने आप पर विश्वास रखते हैं। क्लीनर्स और बेहतर बनने के लिए सक्सेस के किसी एक मुकाम पर रुकते नहीं, बल्कि और भी आगे की तरफ देखते हैं। टिम ने क्लीनर्स को क्लीनर्स इसलिए कहा क्योंकि वो हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। जब कुछ गलत होता है वो दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि वो गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम टिम के उन रिलेंटलेस टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट और ड्वेन वेड की तरह अनस्टॉपेबल क्लीनर्स बन पाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन यू आर ए क्लीनर यू कीप पुशिंग योरसेल्फ हार्डर व्हेन एवरीवन एल्स हैड इनफ। स्पोर्ट्स में बाकी के कोच फिजिकल एक्टिविटी पर काफ़ी गौर करते हैं। इसमें ट्रेनिंग, वर्किंग, शरीर को मजबूत और तेज बनाना आता है, जिसके बाद प्लेयर की मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है। लेकिन टिम की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। जिम आने जैसी फिजिकल ट्रेनिंग आपके लिए कुछ हद तक जरूर काम आएगी, लेकिन टिम माइंड को पहले ट्रेन करने में विश्वास करते हैं। अगर आपने माइंड को सिखा दिया तो वो आपकी बॉडी को कमांड देगा और जो आपको करना है आप जरूर करके दिखा पाएंगे। एक अच्छा प्लेयर उन चीज़ों पर ध्यान देता है जिन्हें आप मेजर यानी माप नहीं सकते। ये वेट, हाइट, ताकत या स्पीड नहीं है। ये फोकस, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको क्या पाना है और उसे पाने के लिए आप किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब टिम अपने प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं वो उन्हें 3 रूल्स सिखाते हैं: शो अप, वर्क हार्ड एंड लिसन। इसका मतलब है आगे आइए, जी जान लगा दीजिए और अपने ट्रेनर की सुनिए। टिम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप ये तीनों बातें अपने दिमाग में बैठा लेंगे, नहीं तो साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। वे आपके लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन उतनी ही हिम्मत आपको भी दिखानी होगी। ये गेम 20% फिजिकल और 80% दिमाग का है। आगे आइए, पूरी कोशिश कीजिए और अपने ट्रेनर की सुनिए। ट्रेनिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको मनपसंद काम मिले, लेकिन अपने आप को चैलेंज कीजिए और डर और आलस को हमेशा के लिए भूल जाइए। अगर आपने अपनी मुश्किलों को शुरू से हैंडल नहीं किया तो वो मुश्किलें 2 गुना 3 गुना होकर आपके लिए एक पहाड़ खड़ा कर देंगी और इस वजह से आप थकने लगेंगे और अपने लिए फिजिकल रुकावटों के साथ साथ मेंटल रुकावटें भी खड़ी कर लेंगे। क्लीनर्स शुरुआत से ही सबसे मुश्किल काम में हाथ डालते हैं। वो विश्वास करते हैं कि कोई काम मुश्किल नहीं होता। हालांकि वो चैलेंज पसंद नहीं करते, लेकिन वो हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में नहीं। जब सभी थककर चूर हो जाते हैं, वहाँ से क्लीनर्स दोबारा नई शुरुआत करने की चाह रखते हैं। जब तक आप खुद ना चाहो
कोई कोच या ट्रेनर आपको ग्रेट या अनस्टॉपेबल नहीं बना सकता। आपको अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल बनना होगा। आपको अपनी नेगेटिव सोच को बाहर निकालकर ये सोचना होगा कि ये आखिरी सेट, आखिरी माइल, घड़ी के आखिरी 5 मिनट हैं। जब आपकी बॉडी चिल्लाए अब बस बहुत हुआ, तब आपको और कोशिश करनी है और अपने आप से कहना है मैं और करके दिखाऊंगा। एक क्लीनर का अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल रहता है, यानी उसकी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं करती। सारे इमोशन, डर और फिजिकल स्ट्रेस को भूल जाइए, बस करके दिखाइए। नेक्स्ट है यू गेट इनटू द जोन, शट आउट एवरीथिंग एल्स एंड कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। एक क्लीनर को चारों तरफ अकेलापन, अंधेरा और शांति दिखती है। लोगों से घिरे रहने पर भी वो हमेशा अकेले रहते हैं। हर कोई उसका नाम पुकारता है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। क्लीनर बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने दिमाग की आवाज़ सुनता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। हर क्लीनर को लगता है कि उसका डार्क साइड उसे आगे बढ़ने की तरफ पुश करता है। वो अपने दिल की धड़कन को सुन सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। क्लीनर अपने दिल की क्या कुछ भी कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है, भले ही कोई फैमिली मेम्बर, कलीग या जर्नलिस्ट उससे बात कर रहा हो, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। कुछ लोग उसे अक्खड़ बुला सकते हैं पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अकेला रहना पसंद है क्योंकि तभी वो जोन में आते हैं। आपके टीम के प्लेयर आपसे अलग और जेलस हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई इमोशन फील नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ गेम पर पूरा ध्यान देना है और सिर्फ उसी के लिए एनर्जी को फील करना है। जोन में आने का मतलब योगा या मेडिटेशन करना नहीं है। हाँ, जोन का मतलब है गहरी शांति, लेकिन उसका मतलब पूरा फोकस और पक्का इरादा भी है। यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कोबे ब्रायंट और माइकल जॉर्डन जोन में कब आए थे। 2012 ओलंपिक्स का समय था। यूएसए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी। कोबे फर्स्ट हाफ में कुछ ही पॉइंट्स बना पाए और इसी वजह से वो अपसेट थे। वो फोकस नहीं कर पा रहे थे और वो जानते भी नहीं थे क्यों। जहाँ सभी प्लेयर हार मान लेते हैं, वहाँ कोबे एक क्लीनर थे। टाइम आउट के बाद उन्होंने गेम पलट दिया। उन्होंने 2 मिनट में 3 पॉइंट मारे और यूएसए को जीत दिलाई। स्कोर यूएसए के पक्ष में 119-86 था। उन्हें जोन में वापस आने का रास्ता मिल गया था। उस तरफ माइकल जॉर्डन कोर्ट में हमेशा जोन में रहते हैं। वैंकूवर कनाडा के गेम में शिकागो बुल्स की टीम रोड ट्रिप से बुरी तरह थकी हुई थी और वो सभी ढीली परफॉर्मेंस दे रहे थे। 4th क्वार्टर तक माइकल ने सिर्फ 10 पॉइंट बनाए थे। दूसरी टीम के एक प्लेयर से उनकी कहासुनी हो गई। वो ग्रिज़लीज के डेरिक मार्टिन थे। माइकल ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और सीधा डेरिक की आंखों में देखा। फिर क्या था, माइकल जोन में आ चुके थे और अटैक करने के मूड में थे। रिजल्ट था माइकल को रोकना नामुमकिन हो गया। उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 19 पॉइंट्स बनाते हुए शिकागो बुल्स को ज़बरदस्त जीत दिलाई। माइकल जॉर्डन हमेशा पॉजिटिव रहते थे। वे हमेशा अपने टीम के प्लेयर, फैंस और सभी को ये दिखाते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अगर उन्हें कभी भी कुछ नेगेटिव लगता तो माइकल कभी अपने चेहरे पर उसकी भनक भी नहीं आने देते थे। इसे कहते हैं एक क्लीनर होना। नेक्स्ट है यू हैव ए डार्क साइड दैट रिफ्यूजेज टू बी टॉट टू बी गुड। क्या आप डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड की कहानी जानते हैं? डॉक्टर जैकिल एक नामी डॉक्टर हैं। वो एक दवा बनाते हैं जिसे पीने के बाद वो एक हैवान बन जाते हैं जिसका नाम है मिस्टर हाइड। डॉक्टर जैकिल डर, जजमेंट और इमोशन से आज़ाद होने की फीलिंग को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर हाइड किसी की भी फिक्र नहीं करते। जैकिल हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं और हाइड अपने हिसाब से चलते हैं। वो अपने मन की बात सुनकर कुछ भी करते हैं। वो उसके नतीजे की फिक्र नहीं करते। जैकिल और हाइड एक ही आदमी हैं, लेकिन जैकिल हमेशा उजाले की तरफ रुख करते हैं जबकि हाइड अंधेरे की तरफ। हम यहाँ यही बात करने आए हैं कि आपके डार्क साइड की तरफ जाने का हिस्सा है ये वो सुनना है जो आपके अंदर का इंसान आपको बनाना चाहता है। हाइड एक ऐसे आदमी हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन हम आपको आपके अगले लेवल में ले जाने की बात कर रहे हैं। ये आपको आपके अंदर के इंसान से रूबरू कराएगा, जैसे क्लार्क केंट ने सुपरमैन से किया या ब्रूस वेन ने बैटमैन से। सारी चिंताओं और सरहदों को भूल जाना ही आपको डार्क साइड की तरफ ले जाएगा। बस अपने तरीके से बेस्ट परफॉर्म करके दिखाएं। कोई डर नहीं, बस एक्शन और रिजल्ट। कहीं ना कहीं आपके एक्शन के पीछे डार्क साइड की फोर्स है। ये आपका वो हिस्सा है जो आप मानने से इनकार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके अंदर का इंसान नहीं, आपका ही एक ज़बरदस्त पहलू है, जैसे एक ही सिक्के का दूसरा पहलू। डार्क साइड ना बुरी है ना अच्छी, ये आप ही का मजबूत डुप्लीकेट है।
जो आपको बताता है कि क्या करना है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सक्सेस, पावर, पैसा, शोहरत या सेक्स। सभी का एक डार्क साइड होता है। आपके राज, फैसले, ईगो, इच्छाएं, ये हैं आपका डार्क साइड, और यही आपको जोन में ले जाते हैं। सभी सक्सेसफुल इंसानों का डार्क साइड होता है। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे उनकी मजबूत और गहरी एनर्जी होती है। डार्क साइड आपका वो फ्यूल है जो आपको मोटिवेट करता है। ये आपको आपकी लिमिट की तरफ बढ़ाता है। ये आपको रिचार्ज करता रहता है। ये एक्सरसाइज या ड्रिंकिंग कुछ भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा घंटे काम करना या जी भर के पैसे खर्च करना भी हो सकता है। एक क्लीनर अपने डार्क साइड को कंट्रोल कर सकता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो जानता है कि उसे रुकना कब है। वो ऑफिस में दिन रात काम करता है। वो उससे मुकाबला करने वालों को लड़खड़ाकर गिरते हुए भी देखता है। जब क्लीनर एक चीज़ को जीतता है तो वो दूसरी चीज़ को पाने की खोज में लग जाता है। ये सिलसिला क्लीनर की ज़िंदगी में हमेशा चलता रहता है। उसे हमेशा सक्सेस की भूख रहती है, क्योंकि वो रिलेंटलेस है। उसका खून उसकी रगों में तेज़ी से तब तक दौड़ता है जब तक क्लीनर पूरी तरह सेटिस्फैक्शन का स्वाद ना चख ले। क्लीनर इसे बंद नहीं कर सकता, यही उसके बारे में बयां करता है। यही वो मजबूत डोर है जो उसे किसी भी चीज़ में बेस्ट बनाती है। अटैक, कंट्रोल और जीत। क्लीनर्स रिजल्ट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एवरीवन इज हिटिंग द इन केस ऑफ इमरजेंसी बटन दे आर ऑल लुकिंग फॉर यू। हर बास्केटबॉल सीजन में अक्टूबर ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन ये लाजमी था कि टिम ग्रोवर का फ़ोन प्लेयर्स के नॉन स्टॉप मैसेज और कॉल से बजता रहता था। ये प्लेयर पूरी गर्मियाँ आराम करने और घूमने फिरने में बिता देते थे। वो वर्कआउट करना और गेम के लिए तैयार होने के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, और बाद में वो सब इतने घबराए हुए होते थे कि उनके मैनेजर और एजेंट टीम को कॉल करना शुरू कर देते थे। इमरजेंसी के केस में अनहोनी को होनी करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप एक क्लीनर हैं तो जब बाकी सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना एडी चोटी का जोर लगा चुके होते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और इसलिए वो अब आपको ढूंढ रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आप हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। लोग अब ये देखेंगे कि आप नामुमकिन को कैसे मुमकिन करके दिखाते हैं। 2012 में टिम ड्वेन वेड की मदद करने मायामी आए। ड्वेन को घुटने में चोट लगी थी और वे परेशान थे कि वो खेल पाएंगे या नहीं। मायामी हीट से पहले ही गेम 3 में जा रहे थे। टिम ने ड्वेन को साफ साफ बताया वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि ड्वेन को सीजन के बाद सर्जरी करानी होगी। वे उससे बच नहीं सकते, पर हाँ, टिम उन्हें अभी भी गेम तक तो पहुंचा ही सकते थे। ड्वेन अगर गेम 7 तक पहुंच गए तो उन्हें बेहतर लगेगा और वे आगे तक लड़ पाएंगे। इससे पहले टिम लॉस एंजलिस में कोबे ब्रायंट को ट्रेनिंग दे रहे थे। वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे थे। टिम ड्वेन को फ़ोन पर कुछ सलाह दे सकते थे, लेकिन वो पिछले 2 सीजन से साथ नहीं थे। मतलब साफ था कि आखिरी 2 साल में ड्वेन की परफॉर्मेंस जानने के लिए टीम के पास सिर्फ 3 घंटे थे। ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे कोई नहीं लेना चाहता था, इसलिए टिम ने इसे खुद ही ठीक करने की जिम्मेदारी ली। सीजन के आखिरी में मायामी हीट ने चैंपियनशिप जीती। ड्वेन को ट्रॉफी पकड़े हुए देखकर टिम से ज़्यादा और कोई संतुष्ट नहीं था। एक कूलर कभी रिस्क नहीं लेता। क्लोजर रिस्क तभी लेता है जब उसके पास तैयारी करने का वक्त हो और हारने के चांस कम हो। लेकिन क्लीनर के लिए कुछ रिस्की नहीं होता। कुछ भी हो वो रास्ता निकाल ही लेता है। सोचिए कि आप एक मिलिट्री ऑपरेशन में हैं। एक क्लियर स्ट्रेटजी है कि एक बिल्डिंग में जाकर सबसे पहले आपको देखना है कि वो खाली हो। उसके बाद लाल दरवाज़ा ढूंढिए, अंदर जाइए और फिर नीचे आकर ट्रक में बैठ जाइए। ये सब आपको बिल्डिंग में धमाका होने से पहले करना है। और जैसे कि ऑर्डर मिला, सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा, लेकिन जैसे ही आप लाल दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उस पर ताला लगा होता है। आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ताला नहीं खुलता और वहाँ दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप घबराने लगते हैं कि बिल्डिंग में कभी भी धमाका हो सकता है। अगर आप एक क्लीनर हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे जो काम करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग में घुसने से पहले ही आप 30 अलग अलग केस के बारे में सोच चुके होंगे। अगर आप क्लीनर हैं तो आप हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। आपने मजबूत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है और इसलिए अब आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। किसी को भी हैंडल करने के लिए आपके पास हमेशा ऑप्शन मौजूद रहेंगे। तो आपने पूरी मेहनत से अपने डर को कंट्रोल कर लिया है। आप खुद पर इतना विश्वास करते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप एक बार नहीं, बार बार उसके अनुसार अपने आप को ढाल ही लेंगे। तो समय आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। इस समरी में हमने रिलेंटलेस की डेफिनेशन को समझा,
हमने ये भी देखा कैसे टिम ग्रोवर एक प्रोफेशनल ट्रेनर बने। हमने कूलर्स, क्लोजर्स और क्लीनर्स के फ़र्क को भी जाना। हमने टिम के 4 रिलेंटलेस टिप्स भी सीखे। रीकैप के लिए वो हैं जब आप एक क्लीनर बनते हैं। पहला है, आप कोशिश करते रहते हैं जब बाकी सब हार मान जाते हैं। दूसरा, आप जोन में आते ही बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं और जो चीज़ कंट्रोल से बाहर है उसे कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। तीसरा, आपका एक डार्क साइड है जो अच्छा बनने के लिए कुछ सिखाए जाने से आपको रोकता है। चौथा, जब सभी इमरजेंसी का बटन दबाते हैं वो सब आपको ढूंढते हैं। टिम के रूल्स को ध्यान में रखिए, आगे आइए, जी जान लगा दीजिए, लेकिन अपने ट्रेनर को भी सुनिए, बस कर दिखाइए। अपने आप को चैलेंज कीजिए, अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। सारे डिस्ट्रैक्शंस, शोर और इमोशंस को ख़त्म कीजिए। जोन में आइए और शांति रखिए। अपने फोकस, लगन और पक्के इरादे को महसूस कीजिए। अपने डार्क साइड को अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ले जाने दीजिए। अपनी गहरी मजबूत एनर्जी को फील कीजिए। एक क्लीनर रास्ते की हर रुकावट के लिए तैयार रहता है। वो हर सिचुएशन के लिए पूरी मेहनत और प्रैक्टिस करता है, इसलिए वह हमेशा शांत और बेखौफ रहता है। आप एक शुरुआती प्लेयर हो सकते हैं या अपनी फील्ड में विगनर हो सकते हो। बस चलते रहिए और हार मत मानिए, भले ही ट्रेनिंग कितनी ही मुश्किल हो जाए। विश्वास कीजिए, ये आपको और मजबूत बनाएगा। हमने इस समरी में ये सीखा कि क्लीनर्स अनस्टॉपेबल और रिलेंटलेस होते हैं। वो एक जगह नहीं रुकते और उनमें ज़्यादा सक्सेस पाने की भूख होती है। आप उनमें से एक बन सकते हैं। बस जो आपने सीखा है उसे अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को थाम कर रखिए, क्योंकि आप उन्हें हकीकत में बदलने वाले हैं। तो ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपका इस बुक समरी से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।